जैसे कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कांग्रेस की सीट है आदमपुर और आदमपुर में इस बार भी कांग्रेस ही जीतेगी। उनकी उम्र बोल रही है। हालांकि चौधरी भजनलाल जनता पार्टी से जीते, हजका से जीते, कांग्रेस से जीते। मैं आपने कहा कि बहुत सारे विकास हमने किया है, उस बीच में जो समस्या आ रही है उसको आप किस तरह से लेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी हम सत्ता के अंदर नए नए आए हैं और आते ही हमने लगभग 530 करोड़ रुपए काम मंजूर भी करवा लिए। लेकिन विपक्ष नेताओं का यही रहता है कि एक बच्चे को मैदान में उतारो। देखिए, जो आदमी भव्य बिश्नोई को जानता है वो ये कहता है कि उम्र 29 साल है, इसका दिमाग और कार्यशैली 40 साल के आदमी की, और वो आने वाला टाइम नहीं आने दूंगा। कई लोग ये कहते हैं बच्चे हैं आप, दूसरी बात ये कहते हैं बाहर से आते हैं, हवाई जहाज से आए और हवाई जहाज से चले गए। वहीं कुलदीप जी ने पिछले दिनों बात हुई, उन्होंने कहा कि हो सकता है मेरे पास इतना समय नहीं हो, बाहर भी देखना है। तो भव्य जी निरंतर आदमपुर की जनता की समस्या सुनेंगे, तो उस पर आप किस तरह से लेते हैं? विपक्षियों के पास मुद्दे नहीं है, ये अंधेरे में तीर मारे कि शायद कोई निशाना लग जाए। कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई से बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं आज के दौरे को लेकर और पूरा चुनाव का माहौल किस तरह का है, आपको मिलवाते हैं भव्य बिश्नोई और कुलदीप। गाँव के दौरे में हैं भव्य जी साथ में, कुलदीप जी साथ में। गाँव के अगर देखा जाए तो जो जनसभा हो रही है, भीड़ भी काफ़ी है, लोगों ने अपनी डिमांड भी रख रहे हैं, साथ के साथ भरोसा भी दिला रहे हैं कि चुनाव जीतने की। उस पर हम बात करेंगे। एक तरह से विपक्ष के जितने भी नेता हैं कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई को टारगेट कर रहे हैं। उस पर सर, जितने भी कांग्रेस पार्टी है, अन्य दल, सभी आपके ऊपर टारगेट कर रखा है उन्होंने। देखिए, जो आदमी जो दिखता है वो बिकता है। उनको घबराहट हमारे से है तो ताकत हमें करेंगे वो लोग, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से हमारे छोड़ने के बाद साफ़ हो गई है हरियाणा के अंदर। तो एक तो वो टीस इनके है, एक जयप्रकाश की ज़मानत जब मैंने लोकसभा में की थी, एक टीस वो भी कहीं ना कहीं है। जैसे कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कांग्रेस की सीट है आदमपुर और आदमपुर में इस बार भी कांग्रेस ही जीतेगी। उनकी उम्र बोल रही है। हालांकि चौधरी भजनलाल जनता पार्टी से जीते, हजका से जीते, कांग्रेस से जीते। मैं भी हजका से जीता, कांग्रेस से जीता, तो कांग्रेस सीट कहाँ गए? जब अगर उनको इतना ही घमंड था या इतना भी कॉन्फिडेंस था तो मैं बार बार मेरा चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, खुद क्यों नहीं आया चुनाव के अंदर? तो बाकी विपक्ष के नेता ये भी कहते हैं भव्य जी बच्चे हैं, उनको हालांकि दूसरा चुनाव है उनका, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन विपक्ष नेताओं का यही रहता है कि एक बच्चे को मैदान में उतार दिया। देखिए, जो आदमी भव्य बिश्नोई को जानता है वो ये कहता है कि उम्र 29 साल है, इसका दिमाग और कार्यशैली 40 साल के आदमी की है, और वो आने वाला टाइम बताएगा और उनको जवाब 6 तारीख को आदमपुर की जनता दे देगी। जी, जैसे कि आप लोग डोर टू डोर जा रहे हो, लोग समस्या भी रख रहे हैं, जैसे कई ने पानी की समस्या रखी, हालांकि अलग अलग इलाकों में आपने कहा कि बहुत सारे विकास हमने किया है, उस बीच में जो समस्या आ रही है उसको आप किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी हम सत्ता के अंदर नए नए आए हैं और आते ही हमने लगभग 530 करोड़ रुपए काम मंजूर भी करवा लिए, और जो नई समझ पानी वाली वाटर वर्क्स हमारा पहले ही मंजूर था, उसका कार्य शुरू कराना है। तो सत्ता में आने के बाद हमारे भव्य के लिए और मेरे लिए बहुत आसान हो गया। अगर विपक्ष में रहते तो समय लगता शुरू कराने में। तो जो भी समस्याएँ आ रही हैं उनका समाधान बहुत आसानी से करा पाएँ, क्योंकि हम सत्ता के अंदर आ गए। जी, जैसे आपने कहा कि 50,000 से हमारी जीत होगी, मैंने लोगों से बात की, लोग कहते हैं 70 से 80,000 से मार्जिन से हम जीतेंगे, तो दोनों की बातों में फर्क है। देखिए, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना चाहता। 50,000 की जीत मुझे दिख रही है आज की डेट में। 70 हो जाए, 80 हो जाए, वो तो बोनस है हमारे लिए। बाबा जी, पहला एक्सपीरियंस आपका रहा, दूसरा एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? ये बहुत ही अच्छा। देखिए, लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें मोदी नाम की आंधी आई थी, जिसमें बड़े बड़े धुरंधर बह गए थे, उसमें मैं भी एक था और मैं तो पहले फर्स्ट टाइमर था। इस बार उसी नेतृत्व में मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और विधानसभा विशेष रूप से आदमपुर विधानसभा की बात करें तो ये तो मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो मुद्दे बिल्कुल अलग होंगे। और एक तरफा माहौल यहाँ आदमपुर में है, और एक तरफा जैसे मैंने कहा पहले भी कि यहाँ हमेशा आदमपुर की जनता चुनाव लड़ती है, आदमपुर बनाम विपक्षी दलों का चुनाव होता है, और जीत हमेशा आदमपुर की होती है। जी, जैसे आपके पिता का ये सपना था कि भव्य चुनाव लड़े, मैदान में आए, जनता से सलाह मशवरा किया, ऊपर नेतृत्व से बात की, उन्होंने आपके ऊपर हाथ रख दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो पिताजी के सपने और जनता के सपनों पर कैसे खरे उतरेंगे? देखिए, ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं बहुत ही मेहनती हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने काम किया है पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी रगों में चौधरी भजनलाल जी का खून बहता है, और मुझे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़, शिक्षा की बात है, खेल की बात है, मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया है कि अच्छे से अच्छा करो, और मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा। और आदमपुर की मैं अपने परिवार को भी इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि राजनीति में भी और जनसेवा में मैं कोई कमी नहीं आने दूँगा। कई लोग ये कहते हैं बच्चे हैं आप, दूसरी बात ये कहते हैं बाहर से आते हैं, हवाई जहाज से आए और हवाई जहाज से चले गए। वहीं कुलदीप जी ने पिछले दिनों बात हुई, उन्होंने कहा कि हो सकता है मेरे पास इतना समय नहीं हो, बाहर भी देखना है। तो भव्य जी निरंतर आदमपुर की जनता की समस्या सुनेंगे, तो उस पर आप किस तरह से लेते हैं? विपक्षियों के पास मुद्दे नहीं हैं, ये अंधेरे में तीर मारे कि शायद कोई निशाना लग जाए। मैं भारत में पला बड़ा हूँ, सिर्फ 4 साल के लिए मैं विदेश गया था हायर एजुकेशन के लिए, और वो भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा जो दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ है। और जो भी मैं सीख के आया हूँ वहाँ से, या हिंदुस्तान में जो भी मैं सीखा, वो उसका पूरा का पूरा लाभ मैं आदमपुर हल्के में यहाँ 20 लोगों के बीच में रहकर
दूंगा। जैसे को कांग्रेस पार्टी के हैं, उधर से आम आदमी पार्टी के भी अलग अलग तरह के, जैसे भजनलाल जी का बहुत सा पुराना आपके दादाजी का जो किला है उसको ढहाने की बात करते हैं। क्या लगता है कि जनता की जो समर्थन मिल रहा है, जनता का जो आशीर्वाद आप देख रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं वो नज़दीक पहुँचेंगे? उनका स्वागत है। लोग आदमपुर के लोग बड़े सभ्य हैं, उनका विरोधियों को मान भी देंगे, सम्मान भी देंगे, लेकिन वोट कोई नहीं देगा। तो आदमपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आने वाले समय के लिए? मैं यही कहूँगा कि मैं आपका पोता, आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते आपकी सेवा करूँगा। चौधरी भजनलाल जी की पद चिन्हों पर चलने का पूरा प्रयास करूँगा। चौधरी कुलदीप जी को आपने हमेशा साथ दिया, उनके संघर्ष में साथ दिया, उन्हीं से भी मैं सीख लेकर उनके पद चिन्हों पर चलकर आपकी सेवा करने में कभी कोई कमी नहीं आने दूँगा। कुलदीप जी, अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री जी भी पहुँचेंगे भव्य जी के उसके वोट की अपील के लिए? बिल्कुल, हर हालत में आएंगे। जब हम कार्यकर्ता हमारा टूर पूरा हो जाए फिर हम कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे कि सीएम साहब को कब बुलाना चाहिए, और उन्होंने कह रखा है कि जब आदमपुर की जनता चाहेगी उसी दिन मैं आ जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।